माय चैनल। आज फाइनली निकल लिए हैं अपनी ड्यूटी के लिए कानपुर से बरेली से भी खेड़ा शुगर प्लांट में। और काफ़ी लंबा समय वेकेशन मनाने के बाद पहुंच जाऊंगा शाम तक 6 बजे तक। और इस समय करीब 12 बज रहा है दिन का, तो ऑलमोस्ट 5-6 घंटे लगने हैं, 6 घंटे मान के चलिए। और फिर जैसे जैसे रास्ते में जो होता है देखते चलते हैं। ये जो हाईवे है जीटी रोड है, NH 34 ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। और इस समय पहुंच रहे हैं कल्याणपुर से, जहां पर आपका NSI है, वहां से निकल के मंदना के लिए। आप देख पा रहे हैं मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, गाड़ी की रफ्तार भी ज़्यादा नहीं है। अब देखिए आसमान में बादल जो हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस समय। और ये बगल में है महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट बीटेक कॉलेज है। और ये मंदना के ओवर ब्रिज से निकल रहे हैं, यहाँ पर आप बोर्ड पे देख सकते हैं। मंदना 1 किलोमीटर, बस जस्ट इसी के नीचे पूरा मार्केट बना हुआ है मंदना का। और ये आप जो राइट साइड में ओवर ब्रिज देख रहे हैं, ये कानपुर का रिंग रोड बन रहा है, जो कि डायरेक्ट लखनऊ हाईवे पे हम लोगों को मिलाएगा इन फ्यूचर बनने के बाद। तो ये रिंग रोड वाला हमारा ओवर ब्रिज बन रहा है। और मौसम काफ़ी अच्छा है। आगे चल के कहीं पर पेट्रोल भी गाड़ी में फिल कराना है, कम रह गया है, आधा है, फुल करा के चलना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं ये लेफ़्ट साइड में है KGI कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। ये कॉलेज 2011 में जब बना था, तो उस समय इसमें हम लोगों को फ्री बुलाया गया था एज अ टूर, ताकि हम लोग इसमें प्राइवेट में डायरेक्ट एडमिशन लें। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया था। आए थे काफ़ी, इसमें खिलाया पिलाया गया था, स्वागत किया गया था अच्छे से। प्राइवेट कॉलेज अच्छा है। और ये बगल में रेलवे ट्रैक है, जो कि सीधे फरुखाबाद तक हमारे साथ चलने वाला है, पूरा जाएगा। देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है जिसमें दिखा रहा है अलीगढ़ 281 और एटा 209। तो आपको अलीगढ़ और एटा की तरफ जाना है, तो इसी हाईवे जीटी रोड को आप पकड़े रहिए और आप पहुंच जाएंगे। आगे आ रहा है जियो का पेट्रोल पंप, वहां पर डलाएंगे तेल, गाड़ी को कराएंगे फुल। फिर उसके बाद चलते हैं बात करते हुए कैसा क्या है। डला लेते हैं तेल। डला लिया तेल 1500 का। अब निकलते हैं। ये आ गया यहाँ पर लोहिया इंडस्ट्रीज। और इसके बगल में शायद इसमें एक मिल्क डेयरी वाला भी प्लांट है, जिसमें मिल्क बनाया जाता है। नमस्ते इंडिया का ही प्लांट है ये। यहाँ पर बना हुआ है। और बाकी मौसम इतना बढ़िया है, बहुत ही शांत मौसम है। हाईवे भी बढ़िया बना हुआ है। पहले सिंगल रोड हुआ करती थी, तब बहुत दिक्कत होती थी पहुंचने में। अब यहाँ से दिखा रहा है कन्नौज 34 किलोमीटर। अब इसके बाद सीधे कन्नौज। इससे पहले कन्नौज से पहले आएगा बिल्लौर, जो कि 4 किलोमीटर दिखा रहा है इसमें। पानी बरस गया था, रात में काफ़ी बारिश हुई थी। उसके बाद ये मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, देख सकते हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे रेलवे ट्रैक चल रहा है, जो कि पूरा फरुखाबाद तक ऐसे बाई रोड रहेगा। और इस हाईवे को बीच में ब्रेक करना पड़ेगा, और एक जो पुराना वाला जीटी रोड था उसको पकड़ना पड़ेगा। ये
चला जाएगा सीधे अलीगढ़ के लिए, जबकि दिल्ली जाना है तो इसी हाईवे को पकड़ें और सीधा दिल्ली पहुंच जाए। ये आप देखिए क्या व्यू आ रहा है, एकदम बहुत ही अच्छा। और ये राइट साइड में एक पेड़ है, इसके बारे में कमेंट करके बताइए किस चीज़ का है। देख रहे हैं कन्नौज रह गया है 23 किलोमीटर। अब आप कमेंट में ये बताइए कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है। 2 चीज़ों के लिए है, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए किस लिए है। बाकी आप जा रहे हैं वापस बिल में। देखिए अभी लेफ़्ट साइड से एक अभी ट्रेन गुजरेगी, आप देखिएगा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। ये दिख रही ट्रेन। और मैं ये कह रहा था कि जब पहुंच रहा हूँ बस चीनी मिल में जाके देखना है, सारा काम पड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें नई लगनी है, कुछ चीज़ें हटनी है, और फिर से वही लाइफ सुबह जाओ शाम को आओ। अभी जब छुट्टियाँ हुई तो बहुत ही अच्छा लगा, कोई टेंशन नहीं थी किसी प्रकार की। और फिर से वही काम देखना पड़ेगा, रूटीन मेंटेनेंस चेकअप सारा इंटरनेट। चलिए अब पढ़ाई की थी मेरे साइड से तो कुछ तो फ़ायदा मिला, देखना पड़ेगा। और ये सामने आप देख रहे हैं एक बाईपास जा रहा है क्रॉस करके, ये है यमुना एक्सप्रेस वे। जिनको लखनऊ से आगरा जाना है वो डायरेक्ट इससे अपना जा सकते हैं, लखनऊ से चढ़ जाएं। जो लखनऊ से नहीं इस पे चढ़ रहे हैं वो अपना यहाँ से भी चढ़ सकते हैं कानपुर से। और ये एक्सप्रेस वे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, आप इसमें देख पा रहे होंगे। इससे मात्र कम समय में आप आगरा पहुंच सकते हैं। किसी दिन मौका लगा तो एक्सप्रेस वे का भी एक टूर बनाएंगे जैसे पहुँचे। बाकी देख रहे हैं पीछे भी सन्नाटा है, दोपहर का टाइम है, अभी कोई है ही नहीं, ऐसे ही चल रहा है। गर्मी बहुत हो गई है, कल बहुत बारिश हुई थी, उसकी वजह से थोड़ा जो मॉइस्चर वाली एक्सेस हीट होती है वो फील हो रही है। वहाँ की तरफ अभी जब मैं उतरा था बहुत ज़्यादा हीट लग रही थी। बाकी हाईवे पे मुझे तो सबसे बढ़िया ये बादल दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एकदम ये लग रहा है रुई जैसे सॉफ्ट बादल है।
टोल आने वाला है। एक टोल निकल गया था, देखते हैं कितने टोल पड़ते हैं। जैसे यहाँ से चीनी मिल तक करीब 5 या 6 टोल मिनिमम पड़ते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक कम प्लस माइनस एक कर सकते हैं। और ये जब मैं घर से निकला हूँ एक टोल निकल चुका था, अब ये दूसरा टोल है आने वाला है, दूसरा टोल पड़ेगा। बाइक वालों का बढ़िया है, टोल नहीं पड़ता है, हाईवे का पूरा मज़ा लेते हैं। ये सब ऊपर पक्का वगैरह सुखा रहे हैं ये लोग, वैसे ये गलत है। अभी आगे आपको दिखेगा राइस मिल आएगा, अभी आपको दिखाते हैं, लेफ्ट साइड पे आएगा, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और लग रहा उससे पहले अभी वो वाला टोल पड़ा नहीं था, काफ़ी देर हो उस पर लिखा हुआ था, अब शायद आया वो वाला टोल 1 किलोमीटर। और ये रेलवे लाइन की क्रॉसिंग, एक ट्रेन और निकल चुकी थी। और मौसम ऐसा हो रहा है, कहीं धूप कहीं छाँव सी हो रही है। देखिए अब धूप आ गई है। और ये देखते हैं ये वाला टोल ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है, 500 मीटर में। ये ऑटोमेटिक टोल है। ऑटोमेटिक में समय कम लगता है। यहाँ फंस होती है गाड़ी। खुल गया ऑटोमेटिक कम समय में। और इसके बाद पड़ेगी राइस मिल। शायद आपको वीडियो में नहीं दिख रही होगी, उस समय जब फ्लाईओवर पे थे हाइट पे तब दिख रही थी। और यहाँ से गुरसाहेगंज 12 किलोमीटर। इसके बाद हम होटल देखिए, आपको राइस मिल दिखेगी लेफ्ट हैंड पे आपको सामने। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये नज़ारा। अब इसके 18-20 किलोमीटर बाद ये हाईवे छोड़ना पड़ेगा, यू टर्न लेके जो अपना पुराना GT रोड था उस पर जाना पड़ेगा। करीब 30-40 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। और ये वाला सीधे अपना हाईवे चला जाएगा दिल्ली के लिए, अलीगढ़ दिल्ली। अब हाईवे को छोड़ दिया है, अब ये आ गए हैं 13 जाकेट गांव पड़ता है। अब ये वाला हाईवे छोड़ने के बाद जो रोड हमारा GT रोड है उसको पकड़ेंगे, वहाँ से जाएंगे फरुखाबाद, फिर फरुखाबाद से कैंट होते हुए फतेहगढ़ कैंट से निकलेंगे, फिर पकड़ेंगे बरेली वाला रूट। और ये छोटा सा गांव है तो यहाँ पर कट जाता है, इसीलिए यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि मुझे ही कैमरा होल्ड करना है। तो मिलते हैं ये निकलने के, निकल गया वो वाला गांव। अब ये वाला रास्ता 5 किलोमीटर का ऐसे ही बहुत ही अच्छा है। आसपास पेड़ पौधा, खेतें, हरियाली, मंदिर
सोमवार रात में आए थे, करीब 12-1 बज रहा था। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बहुत ही डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए, क्या है। लेकिन खैर आगे गांव है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये बगल में शायद एक कोल्ड स्टोरेज भी बनने लगा, उस समय नहीं हुआ करता था। बस यही है, चीनी मिल का भी जीवन यही है। ऐसे ही आउटर एरियाज में होती है तो वहाँ भी ये गाँव वाली फीलिंग आती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है शहर मेट्रो की तरह। जिन लोगों को गांव में रहना अच्छा लगता है, शांति वातावरण में रहना अच्छा लगता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। पैसा भी नहीं खर्च होगा, मूलभूत सुविधाएं भी मिल जाएंगी। बस ये है, कहीं कुछ बीमारी आ गई, कुछ हो गया तो उसको टैकल करना वहाँ पर बहुत ही हार्ड हो जाता है। दिन का टाइम है, इसलिए गांव वाले अपना बाइक से पूरा निकल रहे हैं। जब रात का समय रहता है तब यहाँ कोई नहीं दिखता है, तब एकदम बिल्कुल सन्नाटा रहता है। चलिए ये जाम निकल जाए, उसके बाद फिर मिलते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, आगे मक्का सुखा रहे हैं। राइट साइड वाली जो गाड़ी थी वो ट्रक आ रहा है, निकल गया है, तभी इन्होंने इसको रोक दिया ताकि उनकी ये मक्का ख़राब ना हो। ऐसे ये गलत है, इनको रोड पे ये सुखाना नहीं चाहिए। तो ये रोड है, इस पर गाड़ी निकल रही है, टायर गंदे रहते हैं, फिर यही जाएगा, पिसने के लिए जाएगा, खाने में यूज होगा तो अनहाइजेनिक तो हो गई। सुखाना है और कहीं, लेकिन ये लोग क्या करें, मजबूरी है, कहाँ सुखाएंगे जाके। बड़े बड़े फार्म तो इनके हैं नहीं और सूखी जगह इनको चाहिए, तो रोड से बेहतर इन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। इतने बड़े घर होते नहीं है कि छतों पर सुखा लें, कितनी सुखा लेंगे, 10-20 बोरे सुखा लेंगे। जब खेती करते हैं इनके पास तो ज़्यादा ही निकलते हैं। और आप मुझे ये बताइए, किस देश में सबसे ज़्यादा मक्का होती है, कमेंट करके बताइए। अगर आपने सोचा है, अगर अमेरिका सोचा है तो बहुत बढ़िया है। हमारा मक्का उत्पादन में जो अमेरिका है वो नंबर 1 पे है। चलिए ये अपना जा रहा है इस साइड, इसमें बनी हुई है CNG। अब चलते हैं, रोड हो गया खाली। अब ये देखिए, हम लोगों को शहरों में धूप लगती है और गांव में देखिए इतनी धूप में साइकिल चला के जा रहे हैं और मक्के को सुखा रहे हैं गमछा डाल के। ये शहरों में मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसकी एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। देखिए बच्चों के स्कूल की छुट्टी हुई, ये आ गए हैं ओल्ड हाईवे पे, और मतलब GT रोड पे, हाईवे तो नहीं कहेंगे इसको, GT रोड है ये हमारा पुराना वाला। अभी ये पड़ेगी हमारी एक रेलवे क्रॉसिंग, जो कि ये खुली है, बंद होती है तो बहुत ही समस्या हो जाती है इसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है, खुला मिला है रेलवे ट्रैक आज। असल में ये ऑटो वाले इतना जाम लगा लेते हैं, वहाँ से हटते नहीं हैं। मालूम है वहाँ पर क्रॉसिंग है, सामने से बस आ रही है, कार आ रही है, तो इधर से जाने वाले को भी तो रास्ता दे, लेकिन नहीं, उन्हें सवारी बैठाना ठीक है, पैसे कमाए, लेकिन सिर्फ ये तो देखें जाम ना लगे, कोई निकल जाए। और ये जो है हमारा पुराना GT रोड है, इसके बगल में ये रेलवे ट्रैक है। जब पहले ये ऐसा ही हुआ करता था कानपुर से फरुखाबाद, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। अब देखिए 12 बजे घर से निकले हैं और लगभग ये 2-2.5 घंटे में पहुंचा देता है, वरना पहले
3.5 घंटे से ज़्यादा समय लगता था, उससे कम तो लगना था ही नहीं। वो वाला हाईवे था, ऐसा हुआ करता था। और दिन के समय में आप देख रहे होगे आप, ये बाइक वाले सब निकलना तैयार करते थे इधर उधर। ये वाले रोड पे रात में बढ़िया रहता है, कोई नहीं निकलता है, आराम से अपना सब चलता रहता है। और समय कितना हुआ देख लीजिए आप, शायद दिख नहीं रहा होगा धूप की चमक की वजह से। 1:30 बज गया है, 1:30 यानी 1.5 घंटा हुआ है और मैं यहाँ पर आ गया हूँ 1.5 घंटे में। मात्र समझिए 12 बजने कुछ मिनट थे तब वहाँ से निकला था अपने घर से। उसके बाद भी जाम वगैरह सब थे, खैर जाम तो लगता ही है। और ये वाला एक इसमें पड़ता है जंगल एरिया, जो बहुत पहले हुआ करता था। अभी आएगा तब बताएंगे। अब तो वहाँ पर कॉलेज वगैरह खुल गए हैं, सरकार ने वहाँ पर सब कुछ कर दिया है। वरना पहले वहाँ पर लूटपाट हो जाती थी 5 बजे को। दिन में वहाँ ऐसा लगता था कि रात होने वाली है, शाम का टाइम। इतना घना वहाँ पर जंगल सा है, पेड़ पौधे। अब देखिए, अब इसके बाद हमारे पास ये आ रही है काली नदी, इसको बोलते हैं काली नदी। काली नदी का पुल है। और ये आप देखिए काली नदी, बगल में रेलवे ट्रैक है। अभी बताते हैं, उसमें एक बगल में एक और 2 रेलवे ट्रैक है, एक टूटा हुआ एक जुड़ा हुआ। पहले जब मीटर गेज चला करती थी तो उसका ब्रिज बना हुआ था, ये हम लोगों ने कर दी काली नदी समाप्त। यानी अब हमारा यहाँ से हो गया कन्नौज एरिया ख़त्म। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया फरुखाबाद। देखिए फरुखाबाद में आपका स्वागत है। और मैं भी मूल निवासी फरुखाबाद का ही हूँ। अच्छा, इसमें एक लिखा था श्रृंगी ऋषि। कौन कौन जानता है श्रृंगी ऋषि के बारे में, कमेंट करके बताएं। श्रृंगी ऋषि कौन थे? ये सब इसीलिए लिखा जाता है ताकि आप लोग जाने, हिस्ट्री जाने। मैं भी नहीं पहले जानता था, कई बार निकला तो मैंने देखा श्रृंगी ऋषि पे सर्च किया, देखा, पढ़ा। तो है कुछ अयोध्या से जुड़े हुए हैं, देखिए उनको श्रृंगी ऋषि कौन है क्या है। बाकी ये गांव एरिया स्टार्ट हो गए हैं। अब वैसे ही पहले रहता था, छोटे छोटे गांव पड़ते थे, रोड जाते थे, इसीलिए वो हाईवे बना दिया गया डायरेक्ट। चलिए अब बाद में आपसे करते हैं, थोड़ा जाम लगा। अभी जस्ट इससे पहले मैंने सोचा कैमरा ऑन करूँ, लेकिन अभी मैंने देखा था कि 2 बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही बुरी तरीके से। रोड पे बाइक वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैंने सही नहीं समझा उसको कवर करना, और इसी वजह से वो एरिया निकल गया था। मैंने आगे बातचीत स्टार्ट की आपसे। तो जो भी एरिया निकला था उसको खुदागंज कहते हैं, यहाँ पर नाम है, अभी स्टेशन पड़ा था आगे। और ये ऐसे ही सिंगल है, लेकिन जो हाईवे पे चलने का मज़ा है वो इस पे नहीं है। असल में इसमें समस्या बस यही है कि ये दिन में बाइक वाले साइड नहीं देते हैं। अगर गाड़ी ज़रा सी भी डिसबैलेंस हो जाए, बहुत ही। देखिए ये बाइक वाला है, किनारे चलने का नाम नहीं ले रहा, जबकि हॉर्न बजा रहे हैं। अब देखिए सामने से, क्या बताएं, बाइक वाले बिल्कुल ऐसे चलते हैं बीचों बीच हाईवे पे, जैसे मतलब इनके लिए रोड को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया है, बाकी इस पे कोई नहीं चलेगा। कम से कम इतनी तो अकल होनी चाहिए कि 2 पहिया वाहन है, साइड से चले, ओवरटेक हो रहा है कोई गाड़ी कुछ भी, तो कम से कम सेफ हो जाए, खुद भी बचें, दूसरे को भी बचाएं। ये बाइक वाला देखिए सही जा रहा किनारे। और ये सारे खेत वगैरह सब पड़ते रहते हैं रास्ते में, लग रहा
ज़्यादा भीड़ थी, तो ये कहाँ से ड्राइविंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। इसी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और आप देख सकते हैं भीड़ तो यार, ये बाइक वाले देखो बिल्कुल बीचों बीच में चल रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, किनारे होने का नाम नहीं ले रहे। जरा सी भी गाड़ी टच हो जाए फिर तो आफत। देखिए इनको क्या कहें, बाइक पे ऐसे बैठे हैं जैसे मच्छर बैठा हो कोई। अब थोड़ी देर बाद वही आ जाएगा जो मैं बात कर रहा था, जंगल की। वाला है, इसके बाद ही आएगा। मैंने कहा था ये रेलवे ट्रेन फरुखाबाद तक ऐसे ही साथ में जाएगा, लेकिन हम लोग फतेहगढ़ से क्रॉस हो लेंगे, कैंट से, कैंट होते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे प्लांट में तो जाके अंदर बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है किसी प्रकार का, कहाँ जाए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कहीं जैसे ड्राइव से कहीं या घूमने जैसे छुट्टी मिली कहीं जाता हूँ तो मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ वहाँ पर पहुँच के अगले संडे को प्लान बनाया है, बात हुई। एक वहाँ पर है इलेक्ट्रीशियन है, वो कह रहा था कि वहाँ पर नानक मत्ता एक जगह है, गुरुद्वारा है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, घूमने लायक है। देखा संडे को वहाँ चला जाएगा। मील से करीब 30-35 किलोमीटर है वहाँ से, वहाँ जाएंगे इस बार जब। अब ये देखिए वो जंगल एरिया स्टार्ट हो गया है यहाँ से। अब तो यहाँ बहुत ज़्यादा वो हो गया है, पहले बिल्कुल अंधेरा रहता था। और ये देखिए साइड में क्या आम बेच रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बाग थे यहाँ पर बहुत सारे, जो जैसा सीजन होता बेचते रहते हैं। आम है, जामुन है, भुट्टे हैं, दुनिया भर का। ये देखिए किसी के शादी का सामान जा रहा है, क्या क्या मिला है देखिए। बक्सा मिला है, फ्रिज मिला है, वॉशिंग मशीन है, गद्दे हैं, अलमारी है। ये जो एरिया है पूरा पहले जंगल हुआ करता था, अब तो यहाँ धीरे धीरे डेवलपमेंट कर दिया गया था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वारदात हो जाया करती थी। इस वजह से अब तो यहाँ सब कॉलेज वॉलेज यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या क्या खोल दिया गया है। आइए से आगे निकलते हैं, फिर देखते हैं। इसने मज़ा ख़राब कर दिया आगे का पूरा व्यू। चलिए इससे निकलते हैं आगे। आप देखिए ये है बेहतरीन जंगल। पहले ऐसा हुआ करता था, कुछ भी नहीं। अब जो मैंने आपसे पेड़ पूछा था, यहाँ पर बहुत से पेड़ लगे हैं, उसका जूस पीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। खैर बंद हो गया होगा जूस। अब हम लोग ये वाला जीटी रोड ही है, इस पे चलते चलते सीधे पहुँचेंगे फतेहगढ़, और फतेहगढ़ से कैंट होते हुए ये ख़त्म, फिर हमारा आधा सफ़र समाप्त हो जाएगा और बरेली के लिए करीब पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा है 6 बजे तक तो पहुंच जाना चाहिए, जबकि आराम आराम से, कोई तेज़ नहीं चल रहे ना। जब पहले प्लांट चल रहा होता था, कभी आना हुआ था तो मैं कानपुर से बरेली 4 घंटे में पहुँच जाता था। लेकिन हाँ, रफ्तार तेज़ रहती थी, 100-120, और उस समय रहता था रात के 3 बजे से। तो सीधी सी बात है, कोई उस समय ये छोटे मोटे कोई ये सब कुछ नहीं रहते थे, गाड़ियाँ भी नहीं रहती थी, सब खाली रहता था सड़क। उत्तर प्रदेश पर्यटन, भगवान बुद्ध की पावन नगरी फरुखाबाद में आपका स्वागत है।
साइड पे एक स्टेशन है जिसका नाम है याकूतगंज। ये कमालगंज और फरुखाबाद के बीच में पड़ती है स्टेशन। ये आ गए फतेहगढ़। यहाँ पर कचहरी है, डीएम बैठते हैं, सिविल लाइन है। चलिए अब सीधे कैंट में लगाते तक देखते हैं। ये है फतेहगढ़ कैंट सिख रेजिमेंट। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। अब बहुत गोलियां बंदूक चलाने की आवाज़ें आती हैं यहाँ पर। अच्छा बना दिया गया है पहले की तुलना में। और ये हमारा कैंट एरिया यहाँ से समाप्त हो रहा है। ये है लास्ट गेट। हम लोगों ने कैंट क्रॉस कर दिया है। अब पड़ेगा गंगा का पुल। इसका पुराना नाम है घटिया घाट और नया नाम है पंचाल घाट। ये हमारा स्टार्ट हो गया पुल, गंगा नदी का है। जाम बहुत है। गंगा नदी पुल पार कर लिया है। अब ऐसे ही इसमें चलते रहेंगे करीब 90 किलोमीटर तक। फिर आएगा कटरा, वहाँ से हाईवे मिलेगा लखनऊ वाला, उसमें चढ़ेंगे। और ये वाले पुल के बाद एक और पड़ेगा, रामगंगा नदी का पड़ेगा, वो छोटा सा है। असल में मैं आपको पूरा वीडियो वहाँ पे बना था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी और उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था, तो एक हाथ से गाड़ी चलाना सही नहीं था। तो यहाँ से बरेली दिखा रहा है 121 किलोमीटर, पीलीभीत है 167 किलोमीटर। बरेली से 121 में आप 30 और ऐड करिए, यानी 151 किलोमीटर के बाद हमारा आएगा स्थान जहाँ पर जाना है, क्योंकि वो बरेली से 30 किलोमीटर आगे है, नैनीताल बाईपास रोड पे। तो मैंने ये इसलिए, ये देखिए इन मूर्खों को क्या बताया जाए।
ट्रक वाला होता ना रोकता और रात का समय होता। तो मैं क्या कह रहा था, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा था, एक तो मौसम अच्छा था, फिर मैंने सोचा क्या कुछ तो वीडियो बनाए डाले देखें। एक जनवरी ही अपनी बनाए जिसमें कानपुर से अपना चीनी मिल तक का सफ़र कैसे है, ताकि बाद में देखने में एक लगे। मुझे सच में नहीं पता क्या कैसा बन रहा है, कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। जैसा है ये 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या है। तो मुझे तो यहाँ पे मैं अपने नज़रिए से देख रहा हूँ, कैमरे में नहीं देख रहा हूँ। फिर भी हम लोग सही टाइम पे चले आए हैं। प्रभावा 2.5 घंटा करीब 2.25 घंटे में ही पूरा हो गया, 15 मिनट पहले। तो अब हमारे पास 150 किलोमीटर बचा हुआ है। अगर 80 की स्पीड में चलेंगे 8 दूनी 16 160 किलोमीटर 2 घंटे में, लेकिन इतना पॉसिबल है नहीं। तो मोटा मोटा 2 की जगह 2.5 घंटा या 3 घंटे मान लीजिए, यानी 2:30 बज रहा है, 5:30 पे हम लोग पहुंच जाएंगे। ये वाला रोड गया है बदायूं के लिए, लेफ्ट में जो निकल गया है, और ये बजरंगबली की मिसाल का है। सही है, एक बढ़िया है नज़ारा है। ये कहीं धूप आ गई, कहीं कुछ। और आज सही में मतलब बहुत बढ़िया मौसम है। जैसे हर बार मैं आता था तो थोड़ा वैसा लगता था, लेकिन मौसम सही है, उतनी गर्मी भी नहीं है इधर इस साइड, और अच्छा है। या हो सकता है इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद, 1-1.5 महीने की छुट्टी काटने के बाद आए हैं, इसलिए थोड़ा लग रहा है बहुत वैसा लगता है। तो इसके बाद आएगा अल्लाहगंज, फिर देखते हैं वहाँ कुछ अगर खाने को मिलता है, चाय वाय पी जाएगी। इतनी गर्मी में चाय पीने का मन नहीं है, बस ये लगता है चलते रहो। हाँ, अंधेरा होने से पहले अपने क्वार्टर पर पहुंच जाओ, वो ज़्यादा सेफ है। अब देखिए इन बाइक वालों को देखिए, इन्हें किनारे चलना चाहिए, बल्कि ये बिल्कुल बीचों बीच में चल रहे हैं। ये सोच रहे हैं ट्रक से ओवरटेक करें, और ये करेंगे ओवरटेक। हॉर्न मार रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं ये। रात में ओवरटेक करना सही लगता है, सीधे डिपर दीजिए। और ट्रक वाले तो समझ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझते क्या है डिपर का मतलब, क्या नहीं है, चलाने से मतलब है। खासकर ये बाइक वाले, देखिए इस बाइक वाले को देखिए, जो बिल्कुल बीचों बीच में चल रहा है। अब जाके साइड हुआ। अब इन्हें तो बिल्कुल ये जो वाइट पट्टी पड़ी हुई है उधर चलना चाहिए जहाँ वो साइकिल वाला चल रहा है। वैसे चलिए कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा एंगल तो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि खुद ही ड्राइव कर रहे हैं और खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा जैसा है उल्टा सीधा बनना है। देखिए ज़्यादा फ्री हैंड भी होना, क्योंकि कंसंट्रेट ऑन रोड ना कि साइड में। इसी वजह से मेरा मोस्टली जो व्यू है वो फ्रंट व्यू है, और इस साइड में जो मैं व्यू दिखा रहा हूँ ये थोड़ा ईजी पड़ता है, बट ज़्यादा ऊपर मोबाइल को नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे विजिबिलिटी कम हो जाती है। वैसे भी रोड बहुत ही बढ़िया बना हुआ है।
सरफेस के अंदर कितना इसका पार्ट होता है जो इनसाइड होता है, अंदर होता है। तो कमेंट करके आप इसमें बताते चलिए कि कितना पार्ट इसका फोन का इनसाइड होता है। फिर मैं देखूँगा सही है या गलत है। सबसे बढ़िया ये बादल लग रहे हैं, जो कि एकदम ये लग रहा है रुई जैसा लग रहा था एकदम से, बहुत खूबसूरत लग रहा है। पीछे भी सन्नाटा ही है, कोई आ नहीं रहा इस समय। यहाँ भी देखिए भाई मक्का यहाँ भी सुखा रहे हैं लोग, क्या करें। तो ठीक है, जगह है नहीं घर पे, मक्का सुखा रहे हैं। दिन का समय है तो भीड़ थोड़ा बहुत रहता ही है, और आगे बोर्ड आने वाला है, देखते हैं कितना निकले, कितना पहुँचे। खाना खाने की इच्छा तो नहीं है, बाकी तो पैक कर लिया था घर से ही। चलिए के कारण थोड़ा स्लो करते हैं गाड़ी। देखिए पीली भी दिखा रहा है 155 एट बरेली 109, बहुत कम दिखाया। अभी दिखा रहा था, मुझे नहीं लग रहा 20 किलोमीटर चलती है। चलो जो भी हो, पहुँचने से मतलब है। ट्रक ना आगे चल रहा होता तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा होता। अब जो ब्रिज आने वाला है वो है रामगंगा का। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मिस हो जाए व्यू। अब ये देखिए क्या करने लगा है, बदतमीजी। चलो इसको जाने दो, मैं आपको व्यू दिखाऊंगा बढ़िया। एक और वैगनार गाड़ी जा रही है, ये जाने दीजिए उसको। असल में ट्रक जितना पास में रहता तो आगे का कवरेज बहुत कम हो जाता। वही काम होने वाला है मुझे। कवरेज कम करने की वजह से लोग पी रहे हैं पानी ठंडी जगह बैठ के। और ये बहुत ही, क्या ये है रामगंगा पुल, ये भी एक गंगा है बाकी साहब रामगंगा। जब बाढ़ आ जाती है या बरसात का मौसम होता बहुत ज़्यादा, तो जो इधर देख रहे हैं लेफ्ट और राइट में सूखा पड़ा है, यहाँ भी पानी चलता है। यहाँ पर स्लो ही चलना पड़ेगा, नहीं चला नहीं है। अब ट्रक को क्या देखेंगे, आप इस साइड देखिए बढ़िया। ये भी हालत ऐसी ही हो रही है। अच्छा लोकेशन आने दीजिए तब कवरेज करते हैं। और ये भीड़ लग रही है सिर्फ। और ये रहा इंडियन ऑयल का अपना पेट्रोल, वो लाया ऑलमोस्ट वहाँ से करा के चले थे। 1500 रुपये का भराया था, बाकी पहले से ही था, दिल्ली से वापस आ रहे थे। तो गर्मी की वजह से फ़ोन भी हल्का हल्का हैंग मारने लगा है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं शांति में कहीं। अच्छा वैसे काफ़ी समय हो गया गाड़ी चलाते हुए। मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी को कहीं पर अब ब्रेक दें, थोड़ा इसका इंजन ठंडा हो जाए। 12 बजे से मुझे लग रहा है 2.5-3 घंटा हो गया है कंटिन्यूस रनिंग में है। और गर्मी का समय है, AC भी चल रहा है इसका कंटिन्यूस, तो इंजन पे लोड भी बढ़ रहा होगा। इसको ठंडा करते हैं और खुद चाय पी के भी गर्म हो लेते हैं। और देखते हैं क्या है। खाली है पूरी गाड़ी,
सामान भरा पड़ा है पीछे, क्योंकि बनाएंगे खाएंगे क्या वहाँ पर। अब देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ पे रोड पे मेरठ गंगा एक्सप्रेस वे 5 के 6, यहाँ से एक गंगा एक्सप्रेस वे भी बन रहा है आगे 5 किलोमीटर पे है, तभी शायद बनाने के बोर्ड लगा दिया गया है। मेरठ जाना डायरेक्ट यहाँ से अपना निकल सकते हैं। मेरठ 315, बदायूं 73, दिल्ली यहाँ से 374 किलोमीटर। और ये जगह आने वाली है जलालाबाद, शायद रह गया है 3-4 किलोमीटर रह गया है। देखेंगे कहीं अच्छी जगह रुकेंगे, खाना आना खाएंगे। पैक करा लिया था खाना, खाना पड़ेगा अब कहीं। जलालाबाद आ गया, उसको क्रॉस होते ही कहीं अच्छी जगह रुकेंगे, शांत जगह खाएंगे। ये जितनी सारी बसेस हैं आ रही है, ये सब इटावा डिपो की, सब बरेली से फरुखाबाद उधर के लिए। चलिए अब ये जलालाबाद निकल जाए, बस वही भीड़ भाड़ पड़ेगी इसमें, उसके बाद का देखते हैं। एक जगह रुक गया था थोड़ा 10 मिनट के लिए, पानी भी रखा हुआ है। अब चलते हैं, देखो कितना देर लगता है पहुंचने में। कटरा आने वाला है थोड़ी देर में, करीब रह गया होगा 15-20 किलोमीटर। मुझे लग रहा 5 बजे तक, कितना बजा है, 4 बजा है, नहीं 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। कटरा से करीब 1.5-2 घंटा लगता है। ठीक करके गाड़ी यहाँ पर रोकनी चाहिए थी, यहाँ पर पेड़ ज़्यादा है, ठंडा ठंडा। और ये कुत्ता आ गया सामने। चलिए अब कटरा आता है तब देखते हैं लोकेशन पड़ती क्या है। ये सामसपुर परखेड़ा। बाकी आज बादल बहुत बढ़िया लग रहे हैं, रुई जैसे। और अच्छा व्यू आ रहा है। सोच रहा हूँ खाना पैक था वो वहीं पर पहुँच के खाऊंगा जाके। अब रास्ते में बनने वाला, क्योंकि घर से चले थे थोड़ा बहुत खा लिया था। कटरा आने वाला है, 2 किलोमीटर बचा हुआ है। फिर ये कटरा मतलब वैसा पॉइंट है जहाँ पर लखनऊ से जो हाईवे आता है सीधे बरेली के लिए जाता है, आगे मेरठ एरठ होते हुए, तो ये वाला फरुखाबाद के लिए निकल जाता है। तो आप सीधे जाके उसी हाईवे में मिल जाएंगे, और ये अब सिंगल रोड हमारी ख़त्म हो जाएगी। जैसा हम लोग कानपुर से चले थे वैसा ही हाईवे हम लोगों को अब मिलेगा ऐस पूरा बरेली बाईपास तक। फिर उसके बाद जब नैनीताल बाईपास पे, नैनीताल पे जब उतरेंगे बाईपास होते हुए, तो जैसा अभी ये रोड देख रहे हैं ऐसे ही पड़ेगा अप टू सुगर मिल तक। वही कटरा आ गया है, वो आपको दिख रहा होगा आगे। थोड़ा भी चाय वगैरह पी के कटरा में ये आ गए हम लोग हाईवे पर। कटरा हमारा क्रॉस हो गया है, और सामने आपको शायद दिख
हुआ एक चिमनी दिखाई दे रही होगी कल को। तो ये देखते हैं क्या है, सबसे एक डिस्लरी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या है। अभी ये भी हाईवे बढ़िया बना हुआ है। अब ये बैरिकेड कर दी गई, पहले नहीं थी, पहले सिंपल ऐसी था, सही लग रही है। ये है रात में इसमें आँखों में लाइट लगेगी, इसमें पेड़ पौधा होना चाहिए था। काफ़ी दूर लग रही है, दूर नहीं है, वीडियो में आपको मालूम पड़ रही होगी, नज़दीक ही आ गई है। डिस्लरी प्लांट ऐसा है। गाड़ी को कर लेता हूँ लेफ्ट साइड। बरेली यहाँ से 45 किलोमीटर है, यानी कि 30 उधर 75 किलोमीटर का सफ़र है। 1.5 घंटा मान के चलिए पहुँच जाएंगे। पहले यहाँ पर भी ऐसी सिग्नल होता था कि बड़ा करती थी। गाड़ी धीमी कर देता हूँ। पेड़ पौधों की वजह से थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ रही है इसकी। आई थिंक आपको दिख नहीं रही होगी। चलिए अभी एक चीनी मिल पड़ेगा आगे, द्वारकेश्वर, जो कि अब शायद सेल हो चुका है, किसी और ग्रुप ने खरीद लिया है उसको। देखते हुए चलते हैं। और ये शायद कटरा रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज है। पहले जब नहीं ये होता था, बना था, तो बहुत भीड़ लगती थी यहाँ पर, घंटों घंटों ट्रैफिक रहता था। बादल देखिए एकदम स्टील जैसा चमक रहा है। ये रही रेलवे क्रॉसिंग निकल गई। अभी तक यार कहीं रुक नहीं पाए हैं चाय वाय के लिए। सोच रहे हैं यहाँ रोक लेंगे, वहाँ रोक लेंगे, कहीं मौका ही नहीं लग रहा। और ऐसी जगह कहीं पड़ रही है जहाँ पे बादल देखिए अब क्या चमक रहे हैं पहाड़ की तरह। बरेली 30 रह गया है और 30 उधर 60, यानी अगर मैं कहीं ना रुकूँ, कंटिन्यूस चलूँ, तो लगभग 1 घंटा 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। 70 मिनट में तो पहुँच गया। और सही 1-1.5 घंटे का सफ़र। अभी 4 बजा है, यानी 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा। है द्वारकेश्वर। अब शायद ये सोल्ड हो गया है, किसी और ने ले लिया है इसे। ये बरसात की वजह से पेड़ पौधे काफ़ी हो गए, वरना इधर अच्छा बनता था, विजिबिलिटी अच्छी रहती।
बाईपास पे, बस इसके बाद थोड़ी दूरी पे राइट टर्न लेंगे, नैनीताल वाला हाईवे वाला रूट पकड़ लेंगे और समझ से 40 मिनट या आधे घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे। वहाँ भी जाके सफाई वगैरह करनी है, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। बाकी मौसम सुबह से ही बढ़िया रहा और ये बाईपास भी अच्छा बना हुआ है। रात में चलना होगा तो वीडियो बनाएंगे। रात में वैसे कुछ दिखेगा नहीं, बस हेडलाइट और फ्रंट दिखेगा। आ गया है, इसी से ही राइट टर्न लेके जो राइट साइड में सड़क गई होगी वही नैनीताल के लिए गई है। तो उसमें उनके पास 5 से मात्र 28 किलोमीटर अपना चीनी मिल वहाँ पर है। ये इसके नीचे गई हुई है रेलवे ट्रैक और अब पूरा वैसे ही रेलवे ट्रैक और रोड मिलेगा जैसा कानपुर से फरुखाबाद के लिए चले थे, सेम वैसा ही पूरा मिलेगा। बस इस पर यू टर्न लेके राइट साइड में इस पर लेफ्ट हैंड हो जाएगा तो उस पर डाउन हो जाएंगे नीचे। आगे से कट का वहाँ से कट करते हैं। ये ब्लैक कलर की जो कार आ रही है इधर से ही वो निकल रहा है। ये देखते हैं, काफ़ी समय बाद आए यहाँ पर। जब उस पर पहुँचते हैं तब देखा। हम लोगों ने यू टर्न ले लिया है, बस अब इसको क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड पे उतरेंगे और हमारा नैनीताल हाईवे आ जाएगा।